नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से मध्य मान विचलन यानी कि मीन डेविएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मीन डेविएशन क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके क्या यूजेस हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मीन डेविएशन फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि मीन डेविएशन क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मीन डेविएशन क्या होता है, कोई भी आंकड़ा का जब हम लोग औसत निकालते हैं और फिर उन आंकड़ा के जो अंक होते हैं उनका क्या करते हैं, औसत के साथ हम लोग विचलन ज्ञात करते हैं। मतलब सारे आंकड़ों को क्या करते हैं, औसत वाले संख्या से घटा देते हैं और घटाने के बाद जो हमें संख्या मिलता है उन संख्या का जो भी हमारा औसत होता है उसी को कहते हैं हम लोग मीन डेविएशन। कहने का मतलब किसी आंकिक श्रृंखला के अंकों के मध्य मान से विचलनों के औसत को, ठीक है, औसत से आंकड़ों के अंकों के विचलन के औसत को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यमान विचलन कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट में। तो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है हमारा ग्रुप डाटा के लिए, एक आता है हमारा अनग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके अनग्रुप डाटा को देखते हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन डेविएशन का। यहाँ पर क्या होता है, समेशन ओवर डी, और ये डी कैसे निकलता है, ये डी निकलता है मध्य मान से अंकों का विचलन निकालने पर। और एन यहाँ पर है हमारा प्रेक्षणों की संख्या, कितने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, कितने वहाँ पर अंकों की संख्या है, वो हमारा एन है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो निम्नांकित आंकड़ों से मीन डेविएशन की गणना कीजिए। यहाँ पर आपके पास अंक दिए हुए हैं, इससे आपको मीन डेविएशन निकालना है। सारे को क्या करेंगे हम लोग, एक स्तंभ यानी कि कॉलम में लिख लेंगे। पहला हमारा होगा क्रम संख्या, दूसरा प्राप्तांक जिसको हमने x माना हुआ है, और तीसरा अंकों से माध्य का विचलन, तो सबसे पहले माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालना एकदम सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है इसको जोड़ करके उसके संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने माध्य निकाला हुआ है, माध्य बराबर सिग्मा x बाई एन, यहाँ n इज इक्वल टू 7 है, और जोड़ने पर कितना आया, 126 आ गया। तो 126/7 ये आ गया हमारा 18, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 18 को क्या करेंगे, इससे हम लोग d निकालेंगे। d क्या है, d हम लोग मोड में लिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो विचलन होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हमको कंसिडर पॉजिटिव में ही करना है, नहीं तो हमारा विचलन गलत आ जाता है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या गया हमारा माध्य, जो हमारा था वो माध्य हमारा आया है 18। तो 10 में 18 घटाएंगे तो -8 आता, लेकिन यहाँ पर मोड हमने कंसिडर किया इसलिए पॉजिटिव 8 लिख लिया। फिर 15 में 18 घटाएंगे तो 3। फिर सिमिलरली हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जब इसका समेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा डी। विचलन को डी से निरूपित किया जाता है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स बार। ये हमारा x है और x बार हमारा आया है 18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा आता है मध्यमान विचलन का, उसमें पुट कर देंगे। यहाँ 24/7, ये हमारा 24 आया हुआ है, और ये हमारा n इज इक्वल टू 7 है। देख पा रहे होंगे आप, n इज इक्वल टू यहाँ पर 7 है क्रम संख्या, और यहाँ पर 24। और इस तरीके से हमको क्या मिल गया, मध्यमान विचलन मिल गया, ठीक है। तो मध्यमान विचलन क्या बता रहा है कि उनके विचलन का औसत कितना है, ठीक है। माध्य के आधार पर अंकों के विचलन का औसत कितना है, ये हमारा मध्यमान विचलन बताता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा के लिए भी यही हमारा फॉर्मूला है। एक आपको चीज़ बता दें, यहाँ पर मीन डेविएशन यानी कि मध्यमान का ये मतलब नहीं कि आप इसे सिर्फ माध्य से ही ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग केंद्र प्रवृत्ति में पढ़ चुके हैं, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि हम लोग केंद्र प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से ज्ञात करते हैं। तो आप कोई भी आंकड़ा का माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाल लेने के बाद उस मध्य बिंदु का हम लोग विचलन अन्य अंकों से कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे सबसे सुटेबल माध्य ही लगता है, इसे मैं माध्य ही यूज करता हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा के लिए मैंने क्या लिया हुआ, क्वेश्चन लिया हुआ है कि निम्नांकित प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, 50 7 लाने वाले बच्चे हैं, 60 8 लाए हैं, 90 3 बच्चे लाए हैं, 70 14 बच्चे लाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि इसे स्तंभ में सजा लेना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मैं सबको स्तंभ में सजा लिया हूँ। पहला जो स्तंभ होगा वो होगा हम लोग का प्राप्तांक, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी f मान लेंगे। उसके बाद जब हम लोग डिस्क्रीट डाटा या फिर
ग्रुप डाटा का माध्य निकालते थे तो fx लिखते थे। f हमारा होता था फ्रीक्वेंसी और x हमारा होता था मध्य बिंदु, लेकिन यहाँ पर तो एक ही डाटा में दिया हुआ है, डिस्क्रीट डाटा में, इसलिए यहाँ पर ये x हो जाएगा। fx यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ पर इंटू करना है, 7 शून्य शून्य 7 पचे 35 हो गया, 8 शून्य शून्य 6 छक 36 6 48। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके fx निकाल लेंगे और इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसका एवरेज जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो एवरेज आ जाएगा 68.2। अब इसको हम लोग को क्या करना है, प्रत्येक प्राप्तांक से घटाना है और d निकालना है। देख पा रहे होंगे आप, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 68.20 आया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x हमारा ये है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 50 घटाओ 68 माइनस 68.2 कितना आ जाएगा, 18.2 माइनस में आएगा, लेकिन हमने मोड कंसिडर किया इसलिए प्लस में लिखा है। फिर 60 में 8.2 आ जाएगा, 70 में 1.8 आएगा, 80 में जब हम लोग घटाएंगे 68.2 तो 11.8 आएगा और ये 21.8 आ गया सारे। अब यहाँ पर देखिए FD, अब क्या निकाल रहे हैं FD। फॉर्मूला में तो समेशन ओवर D बस होता था, तो फिर ये FD कहाँ से आ गया। D तो हमारा हो गया कि विचलन है, और F जो है ये हमें ये बता रहा है कि कितने बच्चे लाए हैं, तो 7 बच्चे लाए हैं, तो 7 को तो गुना करना पड़ेगा ना, तब ना हमको पता चलेगा कि 7 बच्चे 50 लाए हैं, तो सबका यहाँ पर क्या होगा, हमारा एवरेज निकल पाएगा। तो सारे बच्चों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, FD निकालना पड़ता है। तो FD निकालने के बाद यहाँ पर से आप FD गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर D का मान है और यहाँ पर F का मान है। जैसे पहले वाले को मैं कर देता हूँ, 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, 18 7 126 और 127। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा हमारा 389.8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करने के बाद आपको मिलेगा 9.5, ठीक है। इससे हमें यह साबित होता है कि इन सारे आंकड़ों का जो विचलन हो रहा है, इन सारे आंकड़ों के बीच में जो विचलन है वो 9.8 है हमारा माध्य के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस डाटा, जिसमें हम लोग को वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 टाइप का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, निम्नांकित आंकड़ों का मीन डेविएशन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है CI, ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग CI और F का क्या करेंगे, स्तंभ में सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 विद्यार्थी लाने वाले 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में फाइंड नहीं कर पा रहे कि 2 बच्चे कितना लाए हैं। 20 और 30 के बीच मतलब क्या, अगर किसी को, दोनों बच्चे को अगर हम लोग 21 दे देंगे तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट आएगा कि सर मेरा 25 से ज़्यादा आया है, आप 21 दे दिए। अगर 29 दे देंगे तो कोई बच्चा बोलेगा सर 28 मेरा आया है तो आप हमको 29 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका 21 आया था, इसको डायरेक्ट 29 दे दिए। तो इसलिए हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं और ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, मतलब बीच वाला संख्या आ गया हमारा 25। अब 25 में दोनों बच्चा एग्री कर लेता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु 20 और 30 का हो गया 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, उसका 40 और 50 का आधा 45, फिर 10 जोड़ेंगे 55, फिर 10 जोड़ेंगे 65। ये हमारा मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु आ गया मतलब ये अब डिस्क्रीट डाटा वाला बन गया है। डिस्क्रीट डाटा में क्या रहता था, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहता, जैसे 50 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, तो यहाँ पर 25 लाने वाले 2 बच्चे, 45 लाने वाले 5 बच्चे। अब सेम प्रोसेस हम लोग को डिस्क्रीट वाला करना ही है, डिस्क्रीट डाटा वाला। सबसे पहले FX निकाल के हमको माध्य निकाल लेना, 920/19 कितना आ जाएगा हमारा 48.4। अब इस 48.4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, इससे मोड D निकल जाएगा और फिर इसको FD से इंटू करेंगे। हमको तो मोड D चाहिए था फॉर्मूला, लेकिन F से क्यों इंटू कर रहे हैं, F से इसीलिए इंटू कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा एक संख्या के लिए आया है ना, लेकिन यहाँ पर कितना है, 20 से 30 लाने वाले 2 है, यानी कि 25 लाने वाले 2 है, तो इसको और इसको तो गुना करना पड़ेगा ना, इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग FD निकालते हैं। अच्छे से आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। गुना करने पर हमें आएगा 304.6, सारे को मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें मिलेगा 16.3, मतलब इस आंकड़े में जो विचलन है वो 16.3 का विचलन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 16.3 का विचलन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।